हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। और माय नेम इज़ राजन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम लोग गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक से रिलेटेड टोटल इम्पोर्टेंट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग को बीएससी जूलॉजी में जो है पढ़ना है। हम लोग को बीएससी जूलॉजी, तो बीएससी जूलॉजी में हम लोग को 8 टॉपिक्स है: गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। आपके सब्सिडरी में भी हो सकता है, एंड कुछ स्टूडेंट जो हैं जिनके यूनिवर्सिटी में है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में भी। तो अगर आप लोगों को बीएससी आप जूलॉजी कर रहे हैं, आपके सब्सिडी बीएससी जूलॉजी है, अगर आपके सिलेबस में गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। आपके एग्जामिनेशन में जो है इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपकी पूरी तैयारी जो है इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड कैसे कैसे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम लोग देखते हैं। बिना लेट किए वीडियो को हम लोग शुरू करें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी का आंसर जो है बगल में दिया गया है। मैंने जिस बुक से या गेस्ट पेपर से इसे उठाया है वहाँ पर सभी का आंसर मेंशन किया गया था। तो आप लोग को आंसर नहीं देखना है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके ऑप्शन को देखना है। ठीक है, अगर आप आंसर को देखते हैं तो फिर आप जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको आंसर को बिल्कुल नहीं देखना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए और जो ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें से खुद से जो है आंसर को चुनिए। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड, काफ़ी आसान है। गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी स्पोरोजेनेसिस दिया है, सी साइटोकाइनेसिस दिया है, डी मियोसाइट्स दिया गया है। इस ए ऑप्शन नहीं होंगे, ए नंबर जो ऑप्शन है गैमिटोजेनेसिस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विविपेरी, ऑप्शन बी है पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन सी है एम्ब्रायोजेनेसिस, ऑप्शन डी है स्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आपको हड़बड़ी नहीं करना है क्वेश्चंस को पढ़ने में, उसको ध्यान से पढ़ना है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को जो है हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, और जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसको गैमिटोजेनेसिस बोला जाता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें पूछ रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड। गैमिट का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग, ऑप्शन ए दिया गया है पॉलिनेशन, ऑप्शन बी सीनगैमी, ऑप्शन सी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन डी जो है वह हमारा दिया गया है स्पोरोजेनेसिस। तो जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग जो है गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड जो गैमिट का फ्यूजन होता है, मतलब एक मेल गैमिट और एक जो है फीमेल गैमिट, कुछ ऐसा सिंबल होता है। तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट जब दोनों फ्यूजन करते हैं तो इस प्रोसेस को जो हम लोग सीनगैमी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वह होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर, जो कि सीनगैमी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पूछ रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है फ्रूट विदाउट हार्मोन्स, ऑप्शन बी है एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है एम्ब्रायो फॉर्म एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जब एम्ब्रायो का जो है एग के बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू सेल्स फ्यूज एट द ब्लास्टोमर्स ऑफ जाइगोट contains the same number of chromosomes as in all body cells because। ऑप्शन ए है मियोसिस occurs during cleavage, ऑप्शन बी है क्रोमोजोम्स आर absent in sperms, ऑप्शन सी है मियोसिस occurs during गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी है पार्थेनोजेनेसिस,
ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस में मेन चीज़ पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू सेल्स फ्यूज, ठीक है, एट द ब्लास्टोमर्स ऑफ जाइगोट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एज इन ऑल बॉडी सेल्स बिकॉज मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है वहाँ पर जो है मियोसिस जो है ये जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहे हैं हम लोगों से कि द माइन्यूट सेल्स विच सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवा ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन बी है सेकेंडरी उगोनिया, ऑप्शन सी है प्राइमरी उगोनिया, ऑप्शन डी है पोलर बडीज। तो जानते हैं आप लोग अच्छी तरीका से कि जो द माइन्यूट सेल्स होता है सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवा ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन आर कॉल्ड पोलर बडीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि पोलर बडीज होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि मैमेलियन एग्स हैव। तो मैमेलियन एग्स हैव, ऑप्शन ए है नो योक, ऑप्शन बी है लिटिल योक, ऑप्शन सी है लार्ज अमाउंट ऑफ योक, ऑप्शन डी है लार्ज अमाउंट ऑफ योक कंसंट्रेटेड एट वन पोल। तो मैमेलियन एग्स हैव लिटिल योक, मैमेलियन जो एग हैं उनके पास क्या होता है, लिटिल योक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आइसोगैमिट्स आर, ऑप्शन ए है फंक्शनली एलाइक, ऑप्शन बी है मॉर्फोलॉजिकली एलाइक, ऑप्शन सी है दोज विच डेवलप पैथोजेनेटिकली, ऑप्शन डी है स्टेराइल। तो आइसोगैमिट्स आर जो है वह होगा हमारा मॉर्फोलॉजिकली एलाइक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमेलियाज इन, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए में ओवरी, ऑप्शन बी जो है वह है यूटेरस, ऑप्शन सी है फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन डी है ओविड्यूकल फ्यूनल्स। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जो है टेक्स प्लेस इन रैबिट मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमेलियाज इन फैलोपियन ट्यूब्स, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब्स का। तो फैलोपियन ट्यूब्स में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसको फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। यहीं पर जो है प्लासेंटल मैमेलियाज जो होते हैं वो उनका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को जो है क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या कर रहा है इसको हम लोग जानें। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो हम लोगों से पूछ रहा है वह कह रहा है कि सेल्स ऑफ लेडिग आर फाउंड इन, सेल्स ऑफ लेडिग आर फाउंड इन। ऑप्शन ए दिया है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिज, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है किडनीज, ऑप्शन डी है स्टोमक। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिज, जो टेस्टिज का कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पर जो है लेडिग सेल्स पाया जाता है। कौन सेल्स पाया जाता है, तो लेडिग सेल्स जो है वह हमारा पाया जाता है, लेडिग सेल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि क्लाइटोरिस इन फीमेल मैमेलियाज इज। ऑप्शन ए दिया गया है एनालोगस टू पेनिस ऑफ मेल, होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, और ऑप्शन सी है यूजलेस स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ओवर ग्रोथ। तो क्लाइटोरिस इन फीमेल मैमेलियाज इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमेलियाज ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स, ऑप्शन बी है ओवरीज एंड प्रोड्यूसेज प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन, ऑप्शन सी है हार्ट एंड इनिशिएट्स एट्रायल कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी है स्किन एंड एक्ट्स एज ए पेन रिसेप्टर। तो ओवरीज एंड प्रोड्यूसेज प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन, तो वहाँ पर जो है कर्पस ल्यूटियम जो बन जाता है, कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है कर्पस ल्यूटियम का येलोइश कलर का। तो वहाँ पर जो है कर्पस ल्यूटियम जो होता है वह ओवरीज एंड प्रोड्यूसेड प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर, ये जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा,
ओवरीज एंड प्रोड्यूसेज प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोन्स ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली प्रोड्यूसेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोन्स, एक बार और ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोन्स ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली प्रोड्यूसेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो देखने के दौरान ही जो है आपको याद हो जाए। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और अधिक मोटिवेट मिल सके हमें, और अधिक जो है बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोज बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोन्स ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। ऑप्शन तो दिया गया है बहुत सारा, ऑप्शन ए में है 1, बी है 2, सी 4, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा 4। ठीक है, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फाउंड इन। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है जाइगोट, ऑप्शन डी है ओवम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वह ना अमीबा में नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, जाइगोट में भी नहीं होता है, बल्कि वह होता है ओवम में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। ऑप्शन ए जो दिया गया है वह हमारा दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोन्स। ऑप्शन बी है स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोन्स। और ऑप्शन सी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोन्स। ऑप्शन डी है स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोन्स। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वह ए नंबर है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद उससे स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद और ग्रोथ किया स्पर्मेटिड्स, उसके बाद जो है स्पर्मेटोजोन्स बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच वन इज एन ओविपेरस एनिमल्स। ऑप्शन ए है पेंगुइन, ऑप्शन बी है अमीबा, सी व्हेल है, डी बैट है। तो जो हमारा पेंगुइन होता है यह ओविपेरस एनिमल है, यही एकमात्र एनिमल है पेंगुइन जो कि इस 4 ऑप्शन में से कि जो कि एक ओविपेरस एनिमल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि इन विच ऑफ दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑकर एक्सटर्नली इन वाटर। ऑप्शन ए दिया है रैबिट, ऑप्शन बी रैट, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी हवेल। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा फ्रॉग होता है, मेढक होता है, ये मेढक जो होता है इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नली होता है, वाटर के सरफेस पर। सपोज दैट वाटर है और ये मान लीजिए कोई फ्रॉग है, तो फ्रॉग जो है अपना स्पर्म और इधर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग जो है अपना ओवम जो है छोड़ेगा वाटर के सरफेस पर, और वाटर के सरफेस जो होता है एक्सटर्नली वाटर के सरफेस पर, वहाँ पर जो है ये दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि फ्रॉग होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछ रहा है कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है अर्थवर्म्स, ऑप्शन बी है ऑल इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी है हनी बी, ऑप्शन डी है प्रोटोजोन्स। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वह हनी बी में देखा जाता है। जो हमारी हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें जो है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस देखा जाता है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के जो है एग जो होता है वह डेवलपमेंट करके जो है वह क्या बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और नेचुरल प्राकृतिक पार्थिनोजेनेसिस जो है वह हनी बी में, मधुमक्खी में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें पूछ रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म। ऑप्शन ए है जर्मिनल इपिथेसियम ऑफ ओवरीज, ऑप्शन बी है एस्ट्रोमा ऑफ ओवरीज, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज होता है वहाँ पर जो है ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वहाँ पर फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रोमोजोमल सेट इन जाइगोट्स इज। जो जाइगोट होता है उसमें क्रोमोजोमल सेट क्या होता है,
एक्स ए तो नहीं होता है, 3x ए भी नहीं होता है, AX ए भी नहीं होता है, 2x होता है। जब जाइगोट बन गया तो वहाँ पर जो क्रोमोजोमल सेट होगा वह 2x टाइप का होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसमें पूछ रहा है कि पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए है ओवा, ऑप्शन बी है स्पर्म्स, ऑप्शन सी है उगोनिया, ऑप्शन डी है स्पर्मेटोगोनिया। तो जो पोलर बॉडीज होता है वह फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो है हम लोग BSc जूलॉजी पार्ट 1 सब्सिडी हो या अगर आपके ऑनर्स पेपर में पढ़ना है तो ऑनर्स हो, तो इसका जो वीडियो जो है अगला आएगा, जिसमें जो है कंप्लीट हम लोग जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस में जो है हम लोग टोटल इस वीडियो के अंतर्गत 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान गए। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो है 21 के आगे जितने सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।